पिछले लेक्चर में हमने कैटायन एनायन रेडियस रेशियो और इससे रिलेटेड कोऑर्डिनेशन नंबर ये पढ़ लिया था। कैटायन एनायन रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आज इस लेक्चर में हमें ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं सिरेमिक्स में। तो AX टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो AX टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर कैटायन और एनायंस में सेम चार्ज है तो AX टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है। इफ़ कैटायन एंड एनायन हैव सेम चार्ज देन AX टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ AX क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कई टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं जो AX टाइप के होते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल हैं। पहले नंबर रॉक सॉल्ट टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो रॉक सॉल्ट टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल NaCl है, तो पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि Na प्लस चार्ज होता है और Cl माइनस चार्ज। तो Na कैटायन है और Cl जो है वो एनायन है। तो इसके यूनिट सेल बनता है। तो उस यूनिट सेल में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो एनायन जो होता है वो FCC लैटिस फॉर्म करता है। तो NaCl में जैसे हमने अगर ये इसको आप YouTube से देखेंगे सही से, पर मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे ये अपना यूनिट सेल हो जाए तो FCC लैटिस फॉर्म करेगा, मतलब एक एनायन यहाँ पे होगा, एक इस किनारे पे होगा, एक इस किनारे पे होगा, एक इस किनारे, इस किनारे, इस किनारे, इस किनारे, इस किनारे, ये तो होंगे FCC। और ये एनायन है और FCC मतलब हर एक फेस के सेंटर में होगा। ऊपर वाली फेस के सेंटर में, यहाँ भी, और ये नीचे वाली फेस के सेंटर में और सामने वाली फेस के सेंटर में। अब ये भद्दा दिख रहा है, तो आप YouTube पे NaCl या फिर रॉक सॉल्ट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ गया ये सिर्फ और सिर्फ अभी एनायन है, एनायन जो FCC लैटिस बनाता है। अब इसके बाद क्या होता है इसमें कि एनायन जो है वो बनाएगा FCC लैटिस। इसके बाद वन कैटायन इज सिचुएटेड एट द क्यूब सेंटर एंड वन एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 12 एजेस। मतलब एक जो है वो क्यूब के सेंटर में आएगा और 12 एजेस के सेंटर पे अलग अलग कैटायन आएंगे। तो अगर ये कैटायन ले लें हम, तो एक तो क्यूब के सेंटर पे आएगा, क्यूब के सेंटर यहाँ कहीं होगा तो यहाँ पे एक आएगा, और बाकी एज जितनी भी भुजाएं हैं उनके सेंटर पे। अब ये स्ट्रक्चर भद्दा दिखने लगा क्योंकि मैं खुद से बना रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, ऐसे होगा। ये कैटायन एनायन मिला के ऐसा बनेगा कुछ स्ट्रक्चर NaCl का। ठीक है, अब ये बड़ा बेकार सा दिख रहा है, तो आप क्या करें ना, YouTube पे सर्च कर लेना। अब मैं YouTube का वीडियो YouTube पे ही नहीं डाल सकता, इसलिए कह रहा हूँ। आप YouTube पे सर्च करना रॉक सॉल्ट टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एक वीडियो देख लेना, वो समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो जो कैटायन होंगे वो कहाँ होंगे, सेंटर पे क्यूब के होगा एक, और 12 जो एजेस हैं उन 12 एजेस की एनायन होगा वो आल क्यूब की साइड पे होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो उसके सारे यूनिट सेल पे सारी कॉर्नर्स पे होगा, और एक होगा और सारे फेस के सेंटर पे होगा एनायन NaCl में। और कैटायन जो है वो सेंटर पे होगा, यूनिट सेल के सेंटर पे, और 12 साइड जो हैं उनके सेंटर पे होगा। ठीक है, ये NaCl है। और NaCl में RC/RA का जो रेशियो है, RC/RA रेशियो, ये 0.414 से 0.732 के बीच में होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6 आती है रॉक सॉल्ट टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। ठीक है, और इसके कुछ और रॉक सॉल्ट टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एग्जांपल NaCl हो गया, MgO, MnS और लिथियम फ्लोराइड और FeO आयरन ऑक्साइड, ये सारे रॉक सॉल्ट टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अगला देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अगला है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें यूनिट सेल में CsCl जो होता है, सीजियम क्लोराइड
anion are located at the each corner of the cube, whereas cation located at the cube center. तो इसमें क्या होता है कि जितने भी कॉर्नर हैं वहाँ पे anion बनेगा. जैसे मैं अगर ये कलर सही नहीं है, कलर चेंज कर लेता हूँ. जैसे मैं अगर ऐसा यूनिट सेल बना दूँ तो जितना भी क्यूब का जल्दी बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा अजीब सा बन रहा है, फिर वीडियो लंबा पड़ जाता है. जितना भी क्यूब का एज आएगा, अरे यार सब गड़बड़ हो रहा है. जो क्यूब की एजेस हैं उन एजेस पे एनायन आएगा, मतलब क्लोरीन आयन आएगा. और इन सेंटर पे जो है, सेंटर पे हम कैटायन को ले जाएंगे. सेंटर पे कैटायन आ जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा. तो इसका जो कैटायन है वो एनायन से सारी साइड से बराबर दूरी पे 8 के 8 हो एनायन से घिरा हुआ है. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा. सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. लेकिन ये BCC हम नहीं बोल सकते, BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कैटायन एनायन दोनों शामिल हैं. ठीक है. तो अगर सिर्फ एनायन से बनता तो हम कह देते कि एनायन मिलके BCC स्ट्रक्चर बना रहे हैं. लेकिन सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर BCC नहीं है, क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन दोनों मिल के BCC बना रहे हैं. तो हम इसको BCC स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे. ऐड आ गया, सॉरी, थोड़ा सा हटा देता हूँ. तो फिर ठीक है. तो ये हो गया. ये सारे के सारे आपको देख लेने हैं नेट पे जाके क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनके. जैसे नाम लिखा है सीजियम क्लोराइड, तो सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप सीजियम क्लोराइड ऐसे करके डाल देंगे यूट्यूब पे, तो सही से दिखा देगा आपको. ठीक है. जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर अगला जो है वो है जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर, या फिर जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर और स्प्लेराइट स्ट्रक्चर. इसी को जिंक ब्लेंड को स्प्लेराइट बोलते हैं. ZnS जो होता है इसी को बोलते हैं स्प्लेराइड. ये इसका मेट्रोलॉजिकल नेम है, मेट्रोलॉजिकल टर्म जो ZnS का स्प्लेराइड होता है. इसके यूनिट सेल में क्या होता है कि कॉर्नर में जितने भी हैं, ऑल कॉर्नर्स एंड फेस पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय सल्फर एटम, व्हाइल जिंक एटम फिल्स इंटीरियर टेट्रागोनल पोजीशंस. ईच जिंक एटम इज bounded with 4 sulfur atom covalently. ठीक है. एंड वाइस वर्सा. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी जो हो जाएगी वो 4 से जुड़ा है, तो 4 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी. ठीक है. तो टेट्रागोनल कोऑर्डिनेशन हो जाएगा. मतलब क्या हुआ कि सल्फाइड आयन जो है वो सारे के सारे फेस पोजीशन होंगी जो वो ऑक्यूपाई करेगा, और जो जिंक है वो टेट्रागोनल पोजीशन में इंटरनली, मतलब सारा टेट्रागोनल पोजीशन अंदर ही होगा यूनिट सेल के. ठीक है. और कॉर्नर और फेस पोजीशन, मतलब एक तरह से देखा जाए तो FCC जो है वो लेट्स एनायन का बनेगा, S का सल्फ़र का, और जिंक जो होगा वो टेट्रागोनल बनाएगा इंटरनली. बस ये. और जिंक ब्लेंड की ही तरह ZnS और ZnTi और सिलिकॉन कार्बाइड, ये तीनों के स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है. इनको आपको ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ये लिखा हुआ है, पर ये समझ में ना आए तो यूट्यूब पे एक बार सर्च करना है. ठीक है. तो आ जाएगा सही से. अब AMXP टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? AMXP टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों की सेम चार्ज नहीं होते, तो AMXP टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है. जैसे अगर हम एक एग्जांपल के लिए ले लें कि कैल्शियम क्लोराइड ले लें, तो क्लोरीन में -1 है और कैल्शियम में प्लस का 2 चार्ज है, तो CaCl2 बनेगा. समझ रहे हैं? तो यहाँ पे चार्ज अलग अलग हैं, तो ये AMXP टाइप बनेगा. मतलब M और, अब तक क्या था कि दोनों के चार्ज सेम होते थे, तो M और N नहीं आते थे, M और P नहीं आते थे. अब AMXP टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा जब दोनों कैटायन और एनायन के जो चार्ज हैं वो सेम ना हो. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है CaF2 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इन CaF2 RC/Ra
कितना होता है 0.81 और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ जाती है। ठीक है, और इसके बाद होता है AMBN और XP टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है AMBN और XP टाइप में कि इसमें कैटायन एक ना होकर के कई सारे कैटायन होते हैं। जैसे 2 कैटायन हो गए तो AMBN और XP टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल फॉर सिरेमिक कंपाउंड्स टू हैव मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन। For 2 type cations, AMBN और XP type crystal structure is formed, such as BaTiO3, जैसे कि एग्जांपल है इसमें बेरियम और Ti दोनों के दोनों कैटायन है, ऑक्सीजन जो है वो बस एनायन है। तो AMBN और XP टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर तब बनता है जब कैटायन की संख्या 1 से अधिक हो जाती है। अब BaTiO3 के में जो यूनिट सेल में BaTiO3 के एटम्स का अरेंजमेंट कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो Ba आयन इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड Ti+4 आयन इज एट द क्यूब सेंटर। Ba जो होगा, जैसे हम यहाँ पे बना दें यूनिट सेल, तो जितने भी कॉर्नर होंगे, ये सही नहीं बना अभी, रुको, यूनिट सेल जैसे मैं जल्दी जल्दी बनाया तो ऐसा बनाया। ठीक है, अब जितने भी कॉर्नर होंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ये कॉर्नर पे क्या होगा कि कॉर्नर पे Ba+2 आयन सिचुएटेड एट द कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर होंगे वहाँ पे सब जगह Ba+2 आयन होगा। ठीक है, ये कॉर्नर प्लेसेस पे। और O2 आयन लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 6 फेस, जो 6 फेस हैं उनके सेंटर पे O2 आयन होगा। ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये सेंटर पे, एज के सेंटर पे। ठीक है, ऐसे अब ये भद्दा हो जाएगा, सब जगह बना दूंगा जैसे ही। तो ये हो गया ये होता है T+4 चार्ज, 6 फेजेस। ये O-2 मतलब ऑक्साइड आयन जो है वो 6 फेजेस के सेंटर पे हो गया। अब BaTiO3 में, और जो T है वो हो जाएगा सेंटर पे, सेंटर पोजीशन, मतलब उसकी सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे जो है वो Ti+4 आयन चला जाएगा। ठीक है, तो ये BaTiO3 का स्ट्रक्चर हो गया। मैं ये ख़त्म करता हूँ इसे, अब ये देख लेना, लेकिन आप लोग एक बार YouTube पे देखेंगे सबका, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, हो सकेगा तो फिर वहाँ से सबको आप टिक करके देख लेना एक बार। अब इसके बाद अगला आता है, एक और बच्चा है जो है स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, AMBN और XP टाइप में ही स्पाइनल स्ट्रक्चर बनता है। और एग्जांपल के लिए MgAl2O4 का स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम स्पाइनल भी बोलते हैं, ये स्पाइनल के नाम से भी जाना जाता है, MgAl2O4। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, O2- आयन जितने भी होते हैं वो FCC स्ट्रक्चर बनाते हैं। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब कॉर्नर पे होगा O2 आयन जो है वो कॉर्नर्स पे भी होगा और फेस के सेंटर पे भी होगा। और Mg+2 आयन टेट्रागोनल पोजीशन पे होगा इंटरनली, और Al+3 आयन जो है वो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे इंटरनली होगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, इसको भी आप यूट्यूब पे सर्च करना, मिलेगा MgAl2O4। ठीक है, और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सिरेमिक्स की, वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर थे सिरेमिक्स के। अब सिरेमिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या है, सिरेमिक्स हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हाई वैल्यू होती है। सिरेमिक्स हैव हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज मतलब इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की मतलब ये डेफिनीशन लिखी हुई है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द वोल्टेज रिक्वायर्ड पर यूनिट थिकनेस
टू ब्रेक डाउन द मटेरियल। ब्रेक डाउन द मटेरियल, ये होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। उसके बाद होता है सिरेमिक हैव लो डाइलेक्ट्रिक लॉस। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होगी तो डाइलेक्ट्रिक लॉस कम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिरेमिक्स दी हुई हैं, तो वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद सिरेमिक्स ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेंथ, तो सिरेमिक्स हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बट पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। सिरेमिक्स की हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। कोरोजन रेजिस्टेंस हाई होता है और हार्डनेस और एब्रेशन रेजिस्टेंस भी हाई होता है। ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी देखते हैं, तो सिरेमिक्स आर ब्रिटल मटेरियल होते हैं विथ पुअर डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी, ठीक है। तो डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी पुअर होती है और ब्रिटल मटेरियल होते हैं। इलास्टिसिटी में क्या होता है, सिरेमिक्स हैव लीनियर इलास्टिक बिहेवियर होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर आता है, मतलब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व लीनियर टाइप बना हुआ है। इलास्टिसिटी में लीनियर इलास्टिसिटी बिहेवियर है। टफनेस, लो टफनेस होती है। वियर एब्जॉर्बिटिविटी, वाटर एब्जॉर्बिटिविटी वेरी पुअर वाटर एब्जॉर्बिटिविटी होती है इसकी। और मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ZrO2 मेल्ट्स एट 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, एक एग्जांपल है ये ZrO2, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। और उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी और एक्सपेंशन एंड इंसुलेशन, तो थर्मल कंडक्टिविटी, एक्सपेंशन एंड इंसुलेशन में क्या होता है, सिरेमिक्स है पुअर थर्मल कंडक्टिविटी होती है एंड एक्सपेंशन भी पुअर होता है और एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन होता है। उसके बाद होता है क्रैक प्रोपगेशन, तो क्रैक प्रोपगेशन क्या होता है, सिरेमिक डेवलप क्रैक एट द स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट। स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट पे ही सिरेमिक्स में क्रैक डेवलप होगा और क्रैक कैन नॉट प्रोपगेट अंडर कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड होगा तो क्रैक प्रोपगेट नहीं होते हैं, बट प्रोपगेशन इनका जो होता है वो टेंसाइल लोड के अंतर्गत बहुत तेज़ी से होता है। क्रीप रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है और फ्रैक्चर जो होता है सिरेमिक फेल अंडर ब्रिटल मोड, ब्रिटल फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो बस ये लेक्चर यहीं तक था और आज से सिरेमिक्स ख़त्म हो जाता है। अगला पॉलीमर हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।